आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, हम आ जाएंगे। ठीक, हम जाएंगे। हाँ, हम आ जाएंगे, पहले आप जाइए तो। मेरे सामने गोली मारी गई थी। अरे मैं कैसे लिख के दे दूं आपको? आंदोलन ही आपको करना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूँ। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी से किया बड़ा सवाल। कहा कि पुलिस एनकाउंटर करने वाली भी आपकी, और जो पुलिस पूरे मामले के ऊपर एक्शन लेगी वो भी आपकी, फिर देरी किस बात की। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आपके साथ मैं राजनंदिनी। खेसारी लाल यादव भोजपुरी कलाकार, और हाल ही में आरजेडी से वो चुनाव लड़े थे, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ऐसे में खेसारी लाल यादव भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के भरत भूषण तिवारी के गांव पहुंचते हैं, वहां परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, शोक संतावना देते हैं और कहते हैं कि दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव वहां पहुंचने के बाद ये भी कहते हैं कि आप लोग आंदोलन की शुरुआत कीजिए, और ये जंग किसी और से नहीं बल्कि आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। आप बड़े स्तर पर आइए, आप मुझे जहां बुलाइएगा मैं वहां आऊंगा। मैं अपना नंबर आपको देता हूं। बजाबता खेसारी लाल यादव ने नंबर भी दिया और कहा है कि इतने पे ही रुकना नहीं है, आप जहां भी बोलिएगा आंदोलन करने के लिए मैं वहां पे आऊंगा। और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा है कि आप इसकी शुरुआत कीजिए और मैं आऊंगा। आपके बातों को अगर थाने की जो पुलिस है वो नहीं सुन रही है तो क्या हुआ, हम आगे वाले लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ खेसारी लाल यादव वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस ने ही एनकाउंटर किया है और कार्रवाई भी पुलिस को ही करनी है, तो देर किस बात की। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवा ही देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं खेसारी लाल यादव और किस तरीके से सम्राट की पुलिस को लेकर के ये बड़ा बयान खेसारी देते नजर आ रहे हैं। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, हम आ जाएंगे। ठीक, हम जाएंगे। हाँ, हम आ जाएंगे, पहले आप जाइए तो। मेरे सामने गोली मारी गई थी। अरे मैं कैसे लिख के दे दूं आपको? आंदोलन ही आपको करना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूँ। ये कर सकता हूँ मैं कैसे लिखूंगा भाभी, क्योंकि मैं तो देखा ही नहीं कुछ भी। नंबर मिल गया, नंबर दे दिया हो। फोन करेगा भैया। एक आदमी, मेरा नंबर है। एक आदमी को, आप लोग पढ़े लिखे लोगों को जिसको कानून पता है ना, उसको बोलिए, वो आपको विधि पूर्वक, चाहे आंदोलन हो और चाहे अनशन हो, वो आपको हर चीज बताएगा, ताकि बाकी लोग कोई नहीं, क्योंकि यहाँ के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। यहाँ के आंदोलन सबको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ सब अब यहाँ थाना में FIR आया है तो कम से कम वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना, वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना, क्योंकि गांव के आंदोलन है भाभी। आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आप खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। तो पहले आप लड़िए और अपने आप, दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग लड़ रहे हैं तो आ रही है ना। ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लड़ने से इंसान कुछ भी कर सकता है। आप लड़िए। माँ कह रही है कि मोबाइल जो है, जो SDM नौकरी करने लायक नहीं रहेगा यदि मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल उनका क्या होगा? यदि मोबाइल मिल जाता है तो SDM नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। पूरा काला सच उसमें सामने है, उसके मोबाइल में। इनका छोटा भाई को मोबाइल को तोड़ दिया वो लोग, कई को वीडियो डिलीट किए, उसका सारा सच। आप लोग देखिए, यहाँ बुद्धिजीवी है। मैं तो चाहता हूँ ना कि इस शहादत को ना पब्लिसिटी अब मत करने दीजिए लोगों को। आप लोग अपने आंदोलन को जारी रखिए। मैं कलाकार होने के नाते, इंसान होने के नाते, मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां आके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे क्या होगा ना कि ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। मौत क्या होता है, चाहे कोई भी बेहतर चीजें क्या होती है, जब दुनिया का आना जाना शुरू होता है ना, तो ये सेलिब्रिटी वाली चीजें हो जाती है। तो हर आदमी आएगा कि नहीं खेसारी भी आए, यो फलनवा आइले, चिलनवा आइले, करी है कुछ नहीं लोग ना, ये लोग लड़ी खाली। हर आदमी आके अपना पब्लिसिटी करके यहाँ से चल जाए बेमतलब के। तो ये सारी चीजें करने से बेहतर है ना कि जो भी नेता आ रहा है, चीजें आ रही है, भले कि आप इस आवाज को आप अपनी सोशल साइट से हटा डालिए और बोलिए आके, भाई यहाँ आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। कम से कम आपकी यहाँ आएंगे तो 10 लोग आवाज सुनेगा, लेकिन आप अपनी सोशल साइट से और विधानसभा में जाके बोलेंगे तो वहाँ दुनिया सुनेगी। आप लड़ाई तो लड़िए, यहाँ के सिंपैथी गेन मत करिए। अब इस माँ का जो होना था हो चुका है, अब इस माँ को भरत तिवारी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन भैया उनका जो मेन समस्या था, जिस एम्बिशन की बात कर रहे थे कि जोइनिया के जो विस्थापित लोग हैं उनको टाउनशिप के रूप में बसाया जाए, जो गड्ढा है उसको भरवाया जाए, लेकिन उस मुद्दे पे हम वहाँ पे कहाँ से बात होगी। यहाँ तो देखिए सबसे बड़ी चीज ना कि यहाँ पे के बारे में 10 शब्द अच्छा बोल देना है। उनका जो सपना था ना,
वो किसी को नहीं देख रहा है और ना ही दिखेगा। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूँ, ये किसी को नहीं देखेगा। अगर कोई भी आता है ना विधायक, तो बोले कि उनका सपना पूरा कर दीजिए विधायक जी। आज आप लिख के दे दीजिए, जो उस आदमी का एक सपना था ये पूरा होना चाहिए। उनके साथ जो आप लोगों ने किया वो तो सही है किया, आप लोग के हिसाब से तो वो सही है था। लेकिन उनका सपना जो है वो कब साकार होगा? क्योंकि तमाम जो नेता आ रहे हैं यहाँ पे वायदे कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन वो पीछे वो कभी नहीं हो सकता है। वो हम सबको ही मिलकर करना पड़ेगा। ये आंदोलन कोई नेता आपके लिए नहीं कर सकता है, यह आम जनता का आंदोलन है। क्योंकि एक आम जनता का आदमी मरा है जिसका एक संकल्प था कि बेहतर जगह को बनाया जाए, बेहतर गरीबों की व्यवस्था को बनाया जाए। सर यहाँ गरीबों को कौन सोचता है? लेकिन यहाँ अपराध को कम नहीं किया जाता है, हथियार छुड़वाया नहीं जाता है, मार दिया जाता है। ये प्रॉब्लम है ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए ना आप हाथ में कलम दीजिएगा ना। हमारा बच्चा भी अपराधी हो सकता है अगर हम उसको बेहतर शिक्षा नहीं दे तो। लेकिन अगर समाज के लिए लड़के अगर सुन लिया आपने खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा। भरत भूषण एनकाउंटर मामले को लेकर के खेसारी लाल यादव पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचते और इसी दौरान वो ये बयान देते नजर आते हैं। वैसे में आपको बताएं तो इसके अलावा भी खेसारी लाल यादव जो हैं पहले भी ऐसे मामलों को लेकर के एक्शन लेते नजर आए, लेकिन ये ताजा मामला देखिए जहां पर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के खेसारी लाल यादव का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने सम्राट चौधरी की पुलिस को लेकर के कहा है कि पुलिस को ही एक्शन लेना है, तो फिर देर किस बात की। आपको मालूम होगा कि ये मामला अब बिहार का एक हाई प्रोफाइल मामला बन गया है, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा मुलाकात की जा रही है, पीड़ित परिवार वालों से बातचीत की जा रही है, शोक संतावना दी जा रही है। और इससे अछूते अब खेसारी लाल यादव भी नहीं है। खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने परिवार वालों की हिम्मत को बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग जाइए, आंदोलन कीजिए और ये बेटा आपका आपके साथ है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव, ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।